आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत भारती भाग 4 भारतीय भवन पब्लिकेशन का 12वां पाठ नृपस्य न्यायः। इस पाठ में हम लोग इसका हिंदी अनुवाद करेंगे और इसके अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो बनाने से पहले आप विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपको इस पाठ्य पुस्तक में से और भी किसी चैप्टर का वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट के द्वारा अवश्य बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नृप आसीत्, एक राजा था, स अतीव बुद्धिमान न्यायपरायणः च आसीत्। वह बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। तस्य प्रखर बुद्धि निष्पक्ष न्यायस्य च प्रशंसा सर्वत्र आसीत्। उसकी प्रखर बुद्धि और निष्पक्ष न्याय की प्रशंसा चारों तरफ थी। प्रतिदिनं सह राजसभायां स्वप्रजानां निवेदनं श्रुत्वा उचितं न्यायं करोति स्म। प्रतिदिन वह राज्यसभा में अपनी प्रजा का निवेदन सुनकर उचित न्याय करता था। एकस्मिन् दिवसे तस्य राज्यसभायां परस्परं विवादमाने द्वे स्त्रियों आगच्छताम्। एक बार उसकी राज्यसभा में आपस में लड़ती हुई दो स्त्रियां आईं। तयोः एका गीता अपरा च लता आसीत्। उन दोनों में एक गीता और दूसरी लता थी। ते द्वे भगिन्यो आस्ताम्। वे दोनों बहनें थीं। तयोः पार्श्वे एकः शिशुः आसीत्। उन दोनों के पास एक बच्चा था। नृपेण तयोः विवादस्य कारणं पृष्टम्। राजा ने उसके विवाद का कारण पूछा। गीतयो उक्तम। गीता बोली, श्रीमान अहम गीता। श्रीमान मैं गीता हूँ। ये स बालः मम पुत्रो अस्ति। यह बच्चा मेरा पुत्र है। अहमेव अस्य माता अस्मि। मैं ही इसकी माता हूँ। ऐसा लता मया सह मिथ्या कलहम करोति। यह लता मेरे साथ झूठ मूठ के कलह करती है। लता उक्तवती। लता बोली, नहीं श्रीमान, नहीं श्रीमान, ऐसा बालः मम एव अस्ति। यह बच्चा मेरा ही है। अहम ही अस्य माता अस्मि। मैं ही इसकी माता हूँ। ऐसा गीता संतानहीना अस्ति। यह गीता संतानहीन है। संतानस्य लोभेन ऐसा मिथ्या वदति। संतान के लोभ से यह झूठ बोलती है। नृप एतयो विवादेन चिंतामग्न जाता। राजा इस विवाद से चिंतामग्न हुआ। विलक्षण विवादः। यह विवाद बहुत ही विलक्षण है। एकः बालः द्वे मातरो। एक बच्चा और दो माताएं। सत्यमेव का अस्ति माता। सचमुच में इसकी माता कौन है? नृप क्षणं चिंतितवान। राजा ने थोड़ी देर सोचा। दृष्ट उपाय। उसे उपाय दिखाई दिया। स्वत्वरितम एकम आरक्षक हुतवान। उसने तुरंत एक आरक्षक को बुलाया। तस्य हस्ते तीक्ष्ण कृपाणा आसीत्। उसके हाथ में धारदार तलवार थी। नृपः ताम रक्षकम उक्तवान। राजा ने उस रक्षक से कहा, कृपाणेन अस्य शिशो खंडद्वयं कुरु। तलवार से इस बच्चे के दो खंड करो। शिरस्यैव कृपाणा चालाय। सिर से ही तलवार को चलाओ। येन अस्य समान रूपेण खंडद्वयं भवेत्। जिससे इसका समान रूप से दो टुकड़ा होवे। एकम खंडम गीता। एक टुकड़ा गीता। अपरम च लता स्वीकरोतु। और दूसरा लता स्वीकार करे। नृपस्य आदेशेन रक्षक कृपाणम आदाय अग्रे अगच्छत्। राजा के आदेश से वह सिपाही तलवार लेकर के आगे आया। तदा लता तुष्णीम स्थिता परंतु गीता उच्च अक्रंदत। तब लता तो चुप रही परंतु गीता जोर से रोते हुए रोने लगी। सा बालस्य वधम निषिद्ध। वह बालक के वध को रोकने के लिए नृपम वदत। राजा को बोली, श्रीमान नास्ति मम प्रयोजनम विवादेन। मेरे विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा लतम एतम बालम स्वीकृतु। यह लता ही इस बच्चे को स्वीकार करे। सैव अस्य माता भवतु। वही इसकी माता होवे।
जीवतु एषः बालः, यह बच्चा जिए, एतस्योपरि मम अधिकारः मास्तु, इसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। नृपा इंगितेन आरक्षकं निवारितवान, राजा ने आदेश इशारे से सिपाही को रोका। नृपो अवदत्, राजा बोला, अस्तु यस्या हृदय, जिसके हृदय में शिशु जीवनम स्वाधिकारात् महत्तरम, शिशु के जीवन का उसके अधिकार से अधिक महत्व है, सैव तस्य माता भवितुमर्हति, वही इसकी माता हो सकती है। अतः गीता एवस्या शिशु माता, अतः गीता ही इस बच्चे की माँ है। सैव शिशु गृहीष्यति, वही शिशु को ग्रहण करेगी। अस्ति लता मिथ्यावादिनी, यह लता झूठ बोलने वाली है। ऐसा दंड भागनी भवतु, यह दंड की भागी होवे। भयन कंपमाना लता स्वदोषम स्वीकृतवती, भय से कांपते हुई लता ने अपना दोष स्वीकार किया। नृपस्य आदेशेन तम शिशु स्वक्रोडमादाय गीताम अवदत्, राजा के आदेश से उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर गीता बोली, हे दयालु राजा, हे दयालु राजा, ईसा में भगनी क्षंतव्या, मेरी इस बहन को माफ़ करी। मया मम बालः प्राप्त, मुझे मेरा बच्चा प्राप्त हुआ। तदैव प्राप्त्यम, वही पर्याप्त है। नृप लतामपि अच्छम्यत, राजा ने लता को भी माफ़ किया। सर्वे न्यायस्य न्यायम भूय प्रशंसितवन्तः, सभी ने राजा के न्याय की बार बार प्रशंसा की। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ का हिंदी अर्थ पढ़ा। विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि पाठ के कठिन शब्दार्थों को आप अवश्य याद करेंगे। अब हम लोग चलते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, संस्कृत में उत्तर दें। नृपः कीदृशः आसीत्, राजा कैसा था? तो नृपः अतीव बुद्धिमानः न्यायपरायणः च आसीत्, राजा अत्यंत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। नृपस्य सभायाम के अगच्छताम, राजा की सभा में कौन दो आए? तो नृपस्य राजसभायाम, नृपस्य राजसभायाम द्वे स्त्रियों आगच्छताम, राजा की राजसभा में दो स्त्रियां आईं। ग में है आरक्षकस्य हस्ते किम आसीत्, तो आरक्षकस्य हस्ते कृपाणः आसीत्। शिशु माता का आसीत्, शिशु माता गीता आसीत्। मिथ्यावादिनी का मिथ्यावादिनी लता आसीत्। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को क्या करना है कि इसका अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयुक्त करना है। तो विलक्षणा मतलब विशिष्ट, तीक्ष्णा मतलब धारदार नुकीला, परस्परम आपस में, आदाय देकर, प्रशंसितवन्तः प्रशंसा की, और पर्याप्तम प्रचुर। अब हम चलते हैं इस प्रश्न के से वाक्य बनाते हैं। तो तीक्ष्णा से होगा कृपाणः तीक्ष्णः अस्ति, परस्परम तौ परस्परम वार्तालापम कुरुत, आदाय अहम पुस्तकम आदाय गच्छामि, प्रशंसितवन्तः ते सर्वे तस्य प्रशंसितवन्तः, पर्याप्तम बालकः पर्याप्तम ज्ञानम लब्ध्वा गच्छति। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को इन पदों को मिलाना है। तो सबसे पहले आ उपसर्ग दा धातु और ल्यप प्रत्यय है, तो होगा आदाय। जन है और जन धातु है, कतः प्रत्यय है, शब्द बनेगा जातः। क्रंद धातु है, कत्वा प्रत्यय है, शब्द बनेगा क्रंदित्वा। आ उपसर्ग है, दिश धातु है, कत्वतु प्रत्यय है, और इससे स्त्रीलिंग शब्द बनेगा आदिश्वती। सथा धातु है, कतः प्रत्यय है, और इससे स्त्रीलिंग का एक वचन बनेगा। स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति का एक वचन में होगा स्थिताम, यहाँ पे होगा स्थिताम, स्थिताम शब्द बनेगा। और उसी प्रकार से ग्रह धातु कतः प्रत्यय प्रथमा बहुवचन में ग्रहिता होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को दी गई भूतकालिक क्रियाओं के रूप निर्देशानुसार लिखनी है। पहले वाले कॉलम में लंग लकार, दूसरे वाले में कत्वतु पुल्लिंग और तीसरे में लट लकार में समानिपात जोड़ना है। तो पहला एग्जाम्पल है आगच्छन्, आगतवन्तः और आगच्छन्ति स्मः। दूसरा है अकरोत्, कृतवान्, करोति स्मः। तीसरा है क्रन्दन्ति स्मः, तो यानी कि बहुवचन में है तो क्रन्दितवन्तः और अक्रन्दन्। अहसत् एक वचन में है लंग लकार में तो हसितवान्, हसते स्मः। दृष्टवन्तौ द्विवचन में है तो अपश्यताम् और अपश्यतः स्म। और यहाँ तिष्ठति स्म एक वचन में है तो अतिष्ठत् और अतिष्ठवान्। इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रश्न में लंग लकार कत्वतु प्रत्यय को जोड़कर पुल्लिंग और समानिपात को जोड़ करके भूतकाल की क्रिया बनाना सीखा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को क्या करना है कि निम्नलिखित विग्रहों से समस्त पद बनाना है। तो दिनम दिनम प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रतिदिनम। अच्छा, उसके बाद है कि न्यायस्य न्यायालय, न्यायस्य आलयः न्यायालयः, न्यायस्य आलयः न्यायालयः। विचारे मग्नः विचारमग्नः। सत्यं वदति यः सः सत्यवादी। राज्ञः सभा राजसभा। पुत्रेण हीना पुत्रहीना। तो इस तरह से समस्त पद हम लोग बनाएंगे। अगला प्रश्न है, इन शब्दों की सहायता से फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। एकदा एकः मूषकः मार्जारात् भयेन कम्पमानः आसीत्। तत्र एकः दयालु ऋषि आसीत्। सः मूषकः मार्जारात् रक्षितुं मंत्रबलेन मार्जारं कृतवान्। सः मार्जारः पुनः श्वानात् बिभेति स्म। अतः ऋषि तं मार्जारं श्वानं कृतवान्। सः श्वानः तत्र व्याघ्रात् भीतः आसीत्। मंत्रेण ऋषि तं व्याघ्रं कृतवान्। एकदा सः व्याघ्रः ऋषिमेव खादितुं चेष्टितवान्। ऋषि तम् उक्तवान् पुनः मूर्छको भवः। तो इस तरह से हम लोगों ने शब्दों की सहायता से इसे पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है कि संस्कृत में अनुवाद करना है। तो बहुत से छात्र कहते हैं कि मैम लिख करके बता दिया करिएगा। तो दो स्त्रियां आपस में लड़ती हुई आईं। दो स्त्रियों परस्परम विवादमाने अगच्छताम्। दो स्त्रियों परस्परम विवादमाने अगच्छताम्। राजा एक क्षण के लिए चिंतित हुआ। नृपः एकं क्षणं चिंतितः अभवत्। आरक्षी के हाथ में एक तेज तलवार थी। आरक्षकस्य हस्ते एक तीक्ष्ण कृपाणः आसीत्। गीता झूठ नहीं बोल रही थी। गीता मिथ्या न अवदत्। तुम मौन क्यों हो? त्वं किमर्थं मौनम असि? या यहाँ पे तुष्णीम शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। तुष्णीम का मतलब भी होता है चुप रहना। दोनों शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गरीब बच्चे इन वस्त्रों को ग्रहण करेंगे। तो निर्धना बालः एतस्मिन् वस्त्राणि गृह्णान्ति। और लोगों ने उस बालक की प्रशंसा की। जनाः तस्मिन् बालकस्य प्रशंसाम् अकुर्वन्। या फिर आप यहाँ पे प्रशंसितवन्तः भी कर सकते हैं कत्वतु प्रत्यय जोड़ करके। तो इस तरह से अगला प्रश्न है हमारा कि उन दुष्ट मनुष्यों ने अपना दोष मान लिया। तो ते दुष्टाः मानवाः स्वदोषं स्वीकृतवन्तः। यहाँ पे मैंने
प्रशंसाम अकुर्वन् लंगलकार का प्रयोग किया है। अगर आप कत्वतु प्रत्यय जोड़ करके भूतकालिक क्रिया बनाना चाहते हैं तो जना तस्मिन् बालकस्य प्रशंसितवन्तः, इस तरह से भी आप वाक्य बना सकते हैं। इसका संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास आप सभी विद्यार्थियों को अवश्य पसंद आएगा। मैं यथाशक्ति जो साधन मेरे पास है उसी में मैं आप बच्चों को चाहती हूँ कि आसान तरीके से संस्कृत सिखा सकूं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये प्रयास आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने विचार कमेंट के द्वारा अवश्य बताएंगे और इसे अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और आपको इस पाठ्य पुस्तक का अगला कौन सा वीडियो चाहिए कमेंट के द्वारा आप ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो सारी चीज़ें मैं दूँ जो आप मुझसे उम्मीद करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।